निष्कर्ष हाँ, श्याम को ए पर ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी प्राप्त होगा। 2 प्रश्न पॉज। सीमा के घर का पीछे वाला हिस्सा गली से नहीं जुड़ता, केवल पास वाले मकान की छत के सहारे वह ऊपर जाती है। क्या यह आवश्यकता का सुखाधिकार है? उत्तर पॉज। मूल समस्या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं। यदि छत का उपयोग केवल सुविधा के लिए है और अन्य रास्ता उपलब्ध है तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष, यदि कोई वैकल्पिक रास्ता है तो यह आवश्यकता का सुखाधिकार नहीं होगा। 3 प्रश्न पॉज। एक मकान का स्वामी उस मकान का उपयोग अपने गार्डन के लिए करते हुए पीछे की भूमि का उपयोग करता है। बाद में वह पीछे की भूमि किसी और को बेच देता है। क्या नया मालिक क्वाजी ईजमेंट का दावा कर सकता है? उत्तर पॉज। मूल समस्या, क्या प्रयोग निरंतर, स्पष्ट और नियमित था? कानूनी नियम पॉज। विल्डन वी बरोज। निष्कर्ष हाँ, यदि उपयोग स्पष्ट, निरंतर और स्पष्ट था तो क्वाजी ईजमेंट माना जाएगा। 4 प्रश्न पॉज। किसी भवन में एक मार्ग केवल पूजा करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है और अन्य रास्ता मौजूद है। क्या यह ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी होगा? उत्तर पॉज। निष्कर्ष नहीं, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता है और उद्देश्य धार्मिक सुविधा है, इसलिए यह आवश्यकता नहीं मानी जाएगी। 5 प्रश्न पॉज। राकेश की भूमि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरी है और एकमात्र रास्ता उसके पड़ोसी की जमीन से होकर जाता है। क्या वह ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी मांग सकता है? उत्तर पॉज। निष्कर्ष हाँ, क्योंकि अन्य कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। पॉज। आशा है यह विषय आपको समझ आया होगा। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वाजी ईजमेंट के बीच के अंतर को समझना कानूनी अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण